के रास्ते नहीं खुलेंगे निखिल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और अपनी सारगर्भित इस बात के लिए भी बहुत बढ़िया। और जिस तरह से आपने देखा, मुझे तो ये बार बार लगता है कि ये एक रवायत क्यों बना रखी है विपक्ष ने कि अगर किसी का बजट आएगा तो उसका विरोध ही करना है। अरे कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी पूरे बजट में, चाहे वो यूपी हो चाहे केंद्र में हो, कुछ अच्छी बातें अगर आप कहें तो ये लगता है कि आप तर्कपूर्ण ढंग से कोई बात रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रदेश ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया हो, उसका ये बजट के बारे में कहना ये गरीब विरोधी है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी केरल से है। सबरीमला मंदिर सोना चोरी का मामला, भगवान को भी नहीं छोड़ा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का, हम नहीं कह रहे। सबरीमला सोना चोरी मामले में हुई पूर्व त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड सदस्य केपी शंकर दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि केस में लगातार हो रही अनदेखी जांच के इंटेंशन पर सवाल उठाता है। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के विजिलेंस को आदेश दिया है कि मंदिर की अव्यवस्था और मंदिर के फ्लैग मास्ट पर सोने की परत चढ़ाने के मामले में भ्रष्टाचार की जांच हो। उधर ईडी ने त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के सेक्रेटरी एच जयश्री और कल्पेश को सबरीमला गोल्ड चोरी मामले में नोटिस दिया है। अगले हफ्ते उन्हें सोना चोरी मामले के लिए इस मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। सबरीमला मंदिर से जुड़े बहुचर्चित सोना चोरी मामले में जांच की धीमी रफ्तार पर केरल हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस की सुस्ती और समय पर चार्जशीट दाखिल न कर पाने की वजह से मुख्य आरोपियों को वैधानिक जमानत का लाभ मिल रहा है, जो जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी एसआईटी पर आरोप लगाती है कि सीपीएम सरकार के इशारे पर राज्य पुलिस दोषी तक नहीं पहुंच रही है। अब इस मामले में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पुलिस की ढिलाई का फायदा आरोपियों को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान गोल्ड प्लेटिंग चढ़वाने वाला पोट्टी के टीडीबी अध्यक्ष को भेजे ईमेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि श्री कोविल के मुख्य द्वार और द्वारपालकों के मूर्तियों पर गोल्ड प्लेट चढ़ाने के बाद उनके पास कुछ सोना बचा है, जिसे वो एक जरूरतमंद लड़की की शादी में टीडीबी के सहयोग से इस्तेमाल करना चाहते हैं। साल 2019 में उन्नीकृष्णन पोट्टी ने अपने खर्च पर मंदिर की मूर्तियों और कीमती वस्तुओं पर सोने की परत चढ़ाने के लिए टीडीबी की मंजूरी प्राप्त की थी। टीडीबी ने 42.8 किलोग्राम वजन वाले इन सामानों को पोट्टी की कंपनी स्मार्ट क्रिएशंस चेन्नई को सौंप दिया था। सवाल यह है कि विश्व प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर का प्रबंधन राज्य सरकार के टीडीबी बोर्ड को वो जब देखता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उसी बोर्ड पर क्यों लग रहे हैं। प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर रिकॉर्ड आय अर्जित कर रहा है। 2005 के मंडल तीर्थयात्रा सत्र के दौरान लगभग 333.77 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड राजस्व एकत्र किया गया था। इस आय का मुख्य स्रोत आरावण बिक्री, हुंडी दान 126 करोड़ और अपम बिक्री है। पिछले साल 30 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर का दर्शन किया था, लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि अत्यधिक भीड़ के कारण हर साल कई श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबरीमला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में केरल सरकार को दोषी बताया था। मुख्यमंत्री केरल को कहने आया हूं, सबरीमाला के अंदर आपने देवस्थान का जो खजाना चोरी हुआ है, वो सिर्फ केरल के लोगों की आस्था का सवाल नहीं है। पूरे देश के लोग बड़ी शंका के साथ आपको देख रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये पूरे सम्मेलन की ओर से, चुने हुए प्रतिनिधियों की ओर से केरल के मुख्यमंत्री के सामने मांग करना चाहता हूं कि ये जांच को एक न्यूट्रल एजेंसी को आप स्वयं ही सौंप दें। तो न्यूट्रल एजेंसी को सौंपने की बात कही थी, अमित शाह ने इस बात की मांग की थी। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तिरुवनंतपुरम से विवेक नारायणन जुड़ रहे हैं। विवेक, इस पूरे मामले में जिस तरह से एसआईटी को फटकार लगाई अदालत ने और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, राज्य सरकार पर आरोप ये जाता है कि वो जानबूझकर कहीं ना कहीं पुलिस, जो क्योंकि पुलिस जब की बात आती है तो वो तो राज्य सरकार के दायरे में है,
तो ये क्यों ना माना जाए कि राज्य सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है कि ये जांच ठीक से हो ना पाए और जो दोषी हैं उन तक ना पहुंचा जा सके। शबरीमला गोल्ड चोरी मामले में रूलिंग गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। केरला हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई तो कांग्रेस और बीजेपी ने सीपीएम गवर्नमेंट पर चोरी का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज असेंबली इलेक्शंस तक इस इश्यू को अलाइव रखना चाहता है। रिमेंबर टुडे ऑल्सो द थर्ड अक्यूज्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस एन वासु हु इज ऑल्सो द फॉर्मर टीडीपी प्रेसिडेंट, उनको भी बेल you also received the bail. So ये बहुत critical issue है, very sentimental issue है, and since the elections are approaching, in the month of April, all political parties, CPM, Congress, BJP, or all political parties, this issue is going to be a main point of contentions, and this is going to be a major discussion and also a debate among the people and the political parties. जी, निश्चित तौर पर यह डिबेट का पॉलिटिकल पार्टीज पे। आपको लगता है कि राज्य की जो जनता है, आम लोग हैं, वो कैसे ले रहे हैं इस मामले को? उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं क्या आपको लगता है? Yes, indeed. Even the devotees, Hindu devotees का sentiments भी hurt हो गया, और इस कारण में अगली elections में, अगली state assembly elections में, and this is going to be a major point of discussions, और elections में इस विषय could actually turn the change, against the CPM. तो और BJP और Congress could actually gain from this, entire fiasco, the entire gold smuggling case. जी, निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक रिपरकशंस हो सकते हैं। विवेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विवेक ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को इसका नुकसान राज्य सरकार को होगा, क्योंकि ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सबरीमला मंदिर में जो ये पूरा सारा मामला हुआ है, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि राज्य सरकार अगर इसमें ढिलवाही बरत रही है तो जाहिर तौर पर जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनको आहत किया जा रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।